बहनों कि ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना लें। जो आपका कार्य क्षेत्र जहाँ पर आप हैं, आप यदि एमएनसी में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप शिक्षक हैं, आप जो हैं, वहाँ पर जहाँ कहीं भी आप हैं वही आपकी कर्मभूमि है। आज हम दीवार पर नहीं लिख सकते, पर फेसबुक की वॉल पर तो लिख सकते हैं। फेसबुक की वॉल पर लिखने से कौन मना कर रहा है? आदमी के पास फेसबुक की वॉल है, आदमी के पास व्हाट्सएप है, आदमी के पास सोशल मीडिया के सारे संसाधन हैं, जिनके माध्यम से यदि हम सुबह उठें, गुरुदेव के साहित्य का थोड़ा सा हिस्सा लें और आपके जितने सर्कल में लोग हैं उन सबको 250 लोगों को, 300 लोगों को, जितने ग्रुपों के आप सदस्य हैं उनको गुरुदेव के विचार भेज दें। न जाने कितने लोगों तक वो विचार पहुंचेगा और न जाने कितनों के हृदय को मथित करेगा, न जाने कितनों के अंदर आंदोलन को पैदा करेगा। बोले एक बाग के अंदर गुबरेला भी होता है और भौरा भी होता है। बोले गुबरेला गोबर पर बैठता है, भौरा फूल पर बैठता है। ऐसे अवसर पर दोस्तों छोटे छोटे कुछ संकल्पों को हम लोग लेकर के जाएं। पहला तो हर व्यक्ति इस संकल्प को लेकर के जाए कि हमारी गायत्री उपासना, हमारी जो नित्य प्रति की साधना है, उसमें कहीं कोई कमी और चूक ना आए। बाहर तो जो विस्तार दिखाई पड़ता है वो तो दिखावा है। बिल्डिंग खड़ी हो जाती है पर नींव नहीं हो तो कितनी देर चलेगी। जो पेड़ है वो खड़ा हो जाए पर यदि जड़ें नहीं हो तो कितना चलेगी। इतनी बड़ी जड़ हो तो आप तुलसी का पौधा लगा सकते हो, पर बरगद का पेड़ खड़ा करने के लिए आपको 1 मंजिल गहरी जड़ की आवश्यकता है। इंसान का जो विस्तार है वो उसकी शरीर का विस्तार नहीं है। इंसान का जो विस्तार है उसकी अकल का विस्तार नहीं है। इंसान का जो विस्तार है वो उसकी अंतः चेतना का विस्तार है। आदमी के अंदर यदि चेतना का विस्तार न हो, उसके अंदर साधना की गहराइयाँ न हो, तो बाहर व्यक्ति जो भी करता है वो किसी मूल्य का नहीं हो जाता। हम लोग मेडिसिन में एक बात बोलते हैं कि हर मर्ज की दवा पैरासीटामोल है, और मैं कहूँगा कि गायत्री परिवार के हर कार्यकर्ता को इसी सूत्र को इस तरह से समझने की आवश्यकता है कि हर काम की शुरुआत साधना से करने की आवश्यकता है। कोई सा भी काम आ जाए, साधना। आपको रचनात्मक कार्य करना है, आपको वृक्षारोपण करना है, पहले हम संकल्प करेंगे, पहले हम अनुष्ठान करेंगे, बाद में उस काम को करेंगे। आपको युवा जागृति का कार्यक्रम करना है, पहले साधना। आदमी पहले संकल्प ले ले, अनुष्ठान पूरा कर ले, फिर उस काम को करे। आपको जो करना है करने से पहले दोस्तों उसमें साधना जोड़ दीजिए। आदमी की साधना आ जाती है तो व्यक्तित्व प्रखर हो जाता है। इतना बड़ा संगठन है दोस्तों जिसमें करोड़ों के करीब लोग जुड़े हुए हैं, और करोड़ों के करीब लोग जुड़े हुए हैं तो करोड़ों के पुण्य पाप के भागीदार हम लोग बनते हैं। कृत कार्य अनुमोदित कर्म होते हैं। हर व्यक्ति के कर्म का एक हिस्सा हम तक लौट करके आता है। यदि हम सिर्फ पुण्य के विसर्जन का पथ लें और पुण्य के अर्जन का न लें, यदि हम तप न करें और सिर्फ चीज़ों को इकट्ठा करते जाएं, तो आदमी का डेबिट जो है भारी पड़ने लग जाता है, कर्जा बढ़ता चला जाता है। ऐसे में साधना का संकल्प आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितने युवा भाई बहन हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि साधना का गहन संकल्प लेकर के जाएं। साल की नवरात्रियाँ छूटनी नहीं चाहिए, दिन की जो उपासना है वो छूटनी नहीं चाहिए। आप सब भूल जाइए पर दिन की उपासना को मत भूलने दीजिए। नित्य प्रति की गायत्री उपासना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के समय में पूरी की पूरी सृष्टि हमसे मांगती है टैक्स, कि आप लोग अच्छी भावना वाले हो तो कम से कम टैक्स तो दो। आप कम से कम, गुरुदेव ने कहा आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय, अपने कल्याण के लिए और लोक के कल्याण के लिए अपनी साधना का, तप का कोई हिस्सा तो लगाइए। दोस्तों पहली बात, नित्य प्रति की गायत्री उपासना। आदमी चाहे कहीं हो पर इन कामों को अहर्निश रूप से करता रहे। दूसरा, 1 घंटे का समय और 1 रुपया रोज। गुरुदेव ने वर्षों पहले ये संकल्प दिया था कि आदमी जो है वो अपने दिन के 1 घंटे को समाज के लिए दे और 1 रुपया दे दे अंशदान के लिए। हम लोग जो हैं इस बात को यहाँ से लेकर के जाएं कि आदमी के व्यक्तित्व की परीक्षा होती कब है? व्यक्तित्व की परीक्षा दोस्तों जब उसकी कर्म भूमि होती है वहाँ पर होती है। डॉक्टर की परीक्षा तो हॉस्पिटल में ही होगी, सैनिक की परीक्षा जो है युद्ध स्थल में ही होगी। छावनी में कौन परीक्षा लेने के लिए जाता है? वैसे ही हमारी परीक्षाएं ही असामान्य परिस्थितियों में होती हैं, और हमारी परिस्थितियों में आज के समय की आवश्यकता है कि जन जन को जगाया जाए, और हर व्यक्ति को जगाना है तो इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। मैं कहूँगा कि जितने भाई बहन हैं वो 3 चीज़ें ले लें। पहली बात तो ये है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में जो लोग हैं, जो चल सकते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, वो शांत नहीं बैठे हैं। आज ही यहाँ से निकले तो इस काम को शुरू कर दें। गली में जो लोग हैं दरवाज़ा खटखटाइए, उनको मिशन के विषय में बताइए, गुरुदेव के विषय में बताइए। बच्चा हो तो बाल संस्कार शाला से परिचित कराइए, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से कराइए। घर में महिलाएं हैं तो महिला मंडल का सदस्य बनाइए, घर में युवा हैं तो युवा प्रकोष्ठ का हिस्सा बनाइए।
और उनको बताइए कि साहब गुरुदेव ने कार्य क्या किए और हमारे समय की आवश्यकता क्या है, उनको बताने की आवश्यकता है। जिनको लगता है कि साहब हम चल नहीं सकते, वो लोग अपने निकट के शक्तिपीठ चले जाइए, अपने निकट के प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र, चरणपीठ चले जाइए और वहाँ की कोई एक जिम्मेवारी ले लीजिए और कहिए कि साहब इस जिम्मेवारी को हमें पूरा करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग परेशान होते हैं कि साहब हम समय निकालें कैसे, हम इस 1 घंटे को कैसे निकालें, हम मेट्रो सिटीज़ में बैठे हैं, हमारे लिए निकाल पाना संभव नहीं हो पाता। और इस बात को बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूँ दोस्तों कि ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना लें। जो आपका कार्य क्षेत्र जहाँ पर आप हैं, आप यदि एमएनसी में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप शिक्षक हैं, आप जो हैं, वहाँ पर जहाँ कहीं भी आप हैं वही आपकी कर्मभूमि है। सोचिए कि गुरुदेव ने आपको वही जगह दी है और यहीं पर मुझे 50 लोगों को गायत्री परिवार के मूलभूत उद्देश्यों से, युग निर्माण से, विचार क्रांति अभियान से परिचित कराना है, उसके अंदर अच्छी भावनाओं का संचार करना है। दोस्तों, यदि हमारी कार्य क्षेत्र हमारी कर्मभूमि बन गई, हम लोग जहाँ पर हैं वहीं पर हमने लोगों को बदलना शुरू कर दिया, तो अपने आप सृष्टि में परिवर्तन को होता देख रहे होंगे। नित्य प्रति की गायत्री उपासना, 1 घंटे का समय, 1 रुपया रोज। दिखने में कम लगता है दोस्तों, पर अपने आप में ज़्यादा है। यदि हम लोग करें तो 1 रुपया रोज डालें तो 60 रुपया होता है। 3 समोसे और 5 चाय के बराबर है। कौन नहीं निकाल सकता? हर व्यक्ति निकाल सकता है। पर यदि 60-60 रुपया भी व्यक्ति महीने के हिसाब से निकाले तो देखते देखते गतिविधियां बढ़ती चली जाती। पहली चीज़ दोस्तों गायत्री की उपासना, दूसरी चीज़ 1 घंटे का समय और कम से कम 1 रुपया रोज, तीसरा आत्मीयता बढ़ाएं और नकारात्मकता घटाएं। मैं कहूँगा दोस्तों कि गायत्री परिवार से ज़्यादा समर्थ, सशक्त और शक्तिशाली संगठन दूसरा नहीं। आप कहीं चले जाइए, कहीं पर चले जाइए, जितनी उपस्थिति और जितनी पहुंच और जितनी जड़ के अंदर उपस्थिति गायत्री परिजनों की है, उतनी और कहीं आपको देखने को नहीं मिलती। बड़े बड़े संगठनों में चले जाइए। अभी हम लोग पटना में थे तो वहाँ पर जो विधायक आए थे उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि आप कहीं पर भी चले जाइए, पहले तो लोगों को पैसा दे करके बुलाना पड़ता है, बोले उसके बाद फिर तय होता है कि एसी गाड़ी में कौन बैठेगा, बिना एसी में कौन बैठेगा। बोले गायत्री परिवार का कार्यकर्ता साइकिल से आता है और एक नहीं, बोले हजारों की संख्या में आते हैं। और बोले हर व्यक्ति का गायत्री परिवार, बोले एक का नहीं, हर व्यक्ति का गायत्री परिवार। तो दोस्तों ऐसे में हम लोगों की जो सामर्थ्य है वो एक दूसरे के प्रति प्रेम में है। गुरुदेव ने नाम ही परिवार इसलिए दिया। हम लोगों की ऊर्जा नष्ट हो जाती है यदि हम छोटे छोटे उद्देश्यों में भटक करके रह जाते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि यदि हर व्यक्ति संगठित हो, हर व्यक्ति की ऊर्जा एक ही उद्देश्य के लिए लग रही हो, आदमी का जो चिंतन है वो गुरुदेव के कामों को पूरा करने के लिए लग रहा हो, तो किसी की ताकत नहीं है कि वो एक बार ये सोचे कि गायत्री परिवार के उद्देश्य को पूरा कर पाना संभव नहीं है। दोस्तों इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति गायत्री परिजन रखते हैं। आत्मीयता बढ़ाएं, नकारात्मकता घटाएं। चौथा सूत्र दूंगा दोस्तों कि जो नई टेक्निक है उसका उपयोग हम गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने में करें। पहले के समय में दीवालों पर लिखा नहीं चला करता था। आज हम दीवार पर नहीं लिख सकते, पर फेसबुक की वॉल पर तो लिख सकते हैं। फेसबुक की वॉल पर लिखने से कौन मना कर रहा है? आदमी के पास फेसबुक की वॉल है, आदमी के पास व्हाट्सएप है, आदमी के पास सोशल मीडिया के सारे संसाधन हैं, जिनके माध्यम से यदि हम सुबह उठें, गुरुदेव के साहित्य का थोड़ा सा हिस्सा लें और आपके जितने सर्कल में लोग हैं उन सबको 250 लोगों को, 300 लोगों को, जितने ग्रुपों के आप सदस्य हैं उनको गुरुदेव के विचार भेज दें। न जाने कितने लोगों तक वो विचार पहुंचेगा और न जाने कितनों के हृदय को मथित करेगा, न जाने कितनों के अंदर आंदोलन को पैदा करेगा। दोस्तों यदि सिर्फ व्यक्ति आज की नई टेक्निक जो है वो हमारे लिए नुकसान भी हो सकती है और फायदा भी हो सकती है। हमारे ऊपर है कि हम यूज कैसे करना चाहते हैं। ये हमारे हाथों में है कि हम उस तकनीक का उपयोग सृजन के लिए करना चाहते हैं या फिर आदमी को बिगाड़ने के लिए करना चाहते हैं। क्षमता हमारे पास है। दोस्तों उस तकनीक को हम लोग सही उद्देश्य के लिए लगाएं तो आदमी के जीवन की दिशा धारा नियंत्रित हो जाती है। और अंतिम बात ये दोस्तों कि एक छोटा सा उद्देश्य अपने सभी युवा भाइयों बहनों को देना चाहता हूँ कि हम लोग एक तीर्थ दर्शन की यात्रा निकालें। आसपास के जितने भी शक्तिपीठ हैं, प्रज्ञापीठ हैं, क्या हमने देखे? क्या हमने आसपास के केंद्र देखे? क्या हमने आसपास के संस्कार केंद्र देखे? यदि हम वहाँ जाना शुरू करें, जानना शुरू करें कि उसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों प्रणाम करना अलग बात है, दर्शन करना अलग बात है, पर उस जगह का
की अनुभूति को लेना अलग बात है। यदि आप गुरुदेव के कक्ष में जाइए और उसको इस दृष्टि से देखिए कि वही सोफ़ा है जिस पर गुरुदेव ने कभी बैठ करके 1900 के करीब किताबें लिखी होंगी, ये वही सोफ़ा है जहाँ पर कभी उनका चश्मा रखा रहता था, ये वही सोफ़ा है जहाँ पर बड़े बड़े लोग आए और गुरुदेव के चरणों को छूकर अपने जीवन की दिशा को प्राप्त करके गए, तो उस जगह को देखने का भाव बदल जाता है। यदि हम शक्तिपीठों में जाएं तो कई बार ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन को देख करके आपको लगता है कि देवता और कहीं हो ना हो, पर गायत्री परिवार के अंदर निश्चित रूप से ऐसे ऐसे लोगों को देखने का सौभाग्य मिलता है दोस्तों कि आप जाइए। एक जगह पर हम लोग गए और बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र में वो बाबूजी जो घूम घूम करके 1400 लोगों को लेकर के आते हैं। मतलब हम लोगों की जो टीम चल रही थी, उनने कहा कि साहब आप सुबह के 6 बजे जा रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर कोई नहीं होगा। बोले मुश्किल से 40-50 लोग होंगे। तो उनने कहा कि आप बस जाना और लोगों से मिल करके आ जाना। पहुँचे वहाँ पे 4000 आदिवासी बैठे हुए थे सुबह के 6:30 बजे, और वो बाबूजी अकेले जो है ढूंढ ढूंढ करके 1400 लोगों को लेकर के आए, एक एक गाँव से ढूंढ करके लाए। सन 60 में गुरुदेव से दीक्षा ली थी, तब से वो जितनी उनको तनख्वाह मिल रही है उसका आधा हिस्सा वो समाज को देते जा रहे हैं, जितनी मिल रही है उसका देते जा रहे हैं। जब उनको 2 रुपया मिलता था तो 1 दे देते थे, आज जब उनको हजारों मिलते हैं तो उसका आधा दे देते हैं। और उनने अपने ही परिश्रम से लगा करके पूरा का पूरा शक्तिपीठ बना दिया। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं दोस्तों, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोग नौगांव गए, उस समय में गुरुदेव 12 किलोमीटर चल के उस आदिवासी स्थान पर आए थे। आदमी को पहनने को कपड़े नहीं है, उस जगह पर गुरुदेव पहुंचे और उस समय में एक आदिवासी की झोपड़ी में एक गायत्री माता का चित्र लगाकर बोले तेरा शक्तिपीठ है, स्थापना करके गए। जहां पर आज हम 12-12 गाड़ियां लेकर 40-40 लोग चल करके एक दिन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस समय में गुरुदेव उस समय वहां पहुंच करके आए। और वो जो आदिवासी थे उन्हें जैसे तैसे इकट्ठा किया, उन्हें 1000 रुपया लिया और बोले भैया हम लेकर के आए। मैंने कहा बाबूजी आप बिल्कुल मत दीजिए, 1000 हम अपनी ओर से दे रहे हैं, आप लगाइए और जगह पे शक्तिपीठ बनाइए, इतना ही बहुत। मैंने कहा आप लोगों का जो प्रेम है वही बहुत है, इसके अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों ऐसी ऐसी जगह पर गुरुदेव की उपस्थिति है, और यदि हम उन जगहों पर जाते हैं, जगह के इतिहास को जानते हैं, तो एक भावना बदल जाती है। पहला सूत्र, ये हम गायत्री उपासना का भाव लेकर के जाएं। अभी हम गीत सुन रहे थे, घड़ी संकट भरी है, अब तुम ही पतवार बन जाओ। इस संकट की घड़ी में पतवार बनने के लिए जिस पराक्रम को दिखाने की आवश्यकता है वो यही कि आदमी गायत्री उपासना का मंत्र लेकर के जाए। यहाँ से हम निकले, अपनी गुरु दीक्षा को याद करें, हमारे जो संदेश वाहक हैं, हमारे को सही दिशा देने का कार्य जिनने किया, उन सदगुरु को साक्षी मानकर गायत्री उपासना को व्यक्ति शुरू करे। नित्य प्रति का समयदान, नित्य प्रति का अंशदान, आत्मीयता का विस्तार, और व्यर्थ की बातों में व्यक्ति न पड़े। इधर उधर की नकारात्मकता में अपनी ऊर्जा को गंवाने का कोई मतलब नहीं। आदमी इन चीज़ों में व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को गंवा देता है, उनका अर्थ कुछ नहीं होता। आधे से ज़्यादा बातें सिर्फ कल्पना की उपज होती हैं और उनका कोई यथार्थ नहीं होता, पर वो इंसान की ऊर्जा को यूं ही ले जाती हैं। आदमी की आत्मीयता बढ़े, नकारात्मकता घटे, नई टेक्निक का बेहतर से बेहतर उपयोग हम लोग करें, और जो आसपास के हमारे तीर्थ हैं जिनकी स्थापना परम पूज्य गुरुदेव की है, वहाँ पर हम लोग जाएँ तो उस जगह के साथ भावनात्मक संबंध भी विकसित होगा, और साथ ही साथ एक नई ऊर्जा की शुरुआत वहाँ पर होगी। और सबसे अंत में दोस्तों एक अंतिम सूत्र सुना करके अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। सूत्र यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज की तारीख में, जो मैं पहले ही बोला कि समस्या का हिस्सा बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं। आप लोगों से शिकायत करने को कहो तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे, पर समाधान के लिए कौन तैयार है? हम लोगों को समाधान का हिस्सा बनने के लिए आगे आना होगा दोस्तों। आज जो है व्यक्ति सहजता से इस बात को भूल जाता है कि कितनी मुश्किल से चीज़ों को बनाने में वक्त लगता है, पर उसको तोड़ने में तो क्षण भर ही लगता है। इसलिए समाधान के स्वर को आज यहाँ से निकालने की आवश्यकता है। एक छोटा सा घटनाक्रम परम पूज्य गुरुदेव का मुझे याद आता है, वो आपको सुनाता हूँ। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, नाम नहीं लूँगा, और वो बड़ी ऊंची जगह पर पहुँचे। उनने अपने जीवन की घटना बताई कि जब वो 18-20 साल के थे तो शांति कुंज आकर के रुके, और बोले कि साहब मैं आकर के रुका और मैं गुरुदेव के पास था, उस समय छोटा शांति कुंज होता था। तो बोले मेरी जो नज़रिया था, मेरा जो दृष्टिकोण था, बोले साहब मेरी हर चीज़ में कमी देखने की आदत थी। हर चीज़ में मैं ये देखता था कि गलत कैसे है, हर चीज़ गलत देखता था। बोले मैं गुरुदेव से मिलने के लिए गया तो पहले दिन में मैंने शिकायत करी कि साहब नीचे जो व्यक्ति खड़ा था उसने ढंग से बात नहीं करी।
फिर दूसरे दिन गया तो फिर मैंने शिकायत करी कि साहब वहाँ पर ऐसे थे, उनने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन गया तो फिर मैंने शिकायत करी। बोले जब 3 दिन शिकायत करी, 3 दिन तो गुरुदेव बोलते रहे बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन गुरुदेव ने कंधे पर हाथ रखा और बोले बैठ बेटा, जिंदगी का कुछ सूत्र देता हूँ। बोले देख सुन। बोले पहली बात तो ये है कि जो गायत्री परिवार है भगवान शिव की बारात है। बोले इसमें देवता भी चलते हैं और भूत प्रेत भी चलते हैं। बोले यदि सभी विवेकानंद बन गए होते तो उनको यहाँ पे जुड़ने की आवश्यकता क्या होती। बोले आदमी की अपनी कमियां हैं। बोले सारी की कमियां ही देखता रहेगा तो जिंदगी में सुधार कब करेगा। और बोले कि बेटा एक और बात याद कर। बोले एक बाग के अंदर गुबरेला भी होता है और भौरा भी होता है। बोले गुबरेला गोबर पर बैठता है, भौरा फूल पर बैठता है। तू तय कर कि तुझे बैठना कहाँ है। बोले कमियां देखनी है कि गुण देखने हैं। बोले इतने सारे लोग अपने जीवन को छोड़ करके अच्छा करने के लिए जुटे हैं, वो भी तो देख। बुराई बुरा देखता रहेगा तो अच्छा कब देखेगा। इतने सारे लोग हैं जो समर्पण के साथ जुड़े हैं, इतने सारे लोग हैं जो विश्वास के साथ जुड़े हैं। बोले उनके जीवन को भी तो देख। और अंतिम बात गुरुदेव बड़ी प्यारी बोले। गुरुदेव बोले कि बेटा बच्चों का काम होता है शिकायतें करना। दौड़ करके माँ बाप के पास जाते हैं कि हमारी टॉफ़ी वो छीन के भाग गया, हमारा बस्ता उसने ले लिया, उसने हमें लपड़ मारा। बोले जो बड़े हो जाते हैं समाधान ढूंढ के लाते हैं। बोले यदि तू शिकायत ही करता रहेगा तो ज़िंदगी भर बच्चा बना रहेगा। बोले यदि जवान होना है तो समाधान ढूंढना शुरू कर। और बोले कि वो बात मैंने सुनी और मेरी ज़िंदगी को जीने का तरीका बदल गया। बोले मैं शिकायतें देखा करता था, अब सिर्फ समाधान देखता हूँ। दोस्तों इतनी बड़ी शक्ति और सत्ता के साथ जुड़ने का अवसर मिला। मैं कहूँगा कि ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग यहाँ से लेकर के जाएँ। और आप लोगों के अंदर जिस धैर्य के साथ आपने इन बातों को सुना और जिस दिव्यता के साथ आप लोगों ने इस उपस्थिति को महसूस कराया, उसके लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।